घटना सन 2005 की है। एक युवक गांव में एक लोहार के पास जाता है, कहता है कि मुझे एक तलवार बनवानी है। हालांकि तलवार जो बनवानी थी उस इरादे को लोहार भी भांप नहीं पाता है और उस युवक को तलवार बनाकर दे देता है। दोपहर के लगभग 1 बजे का वक्त है। गांव में सभी परिवार चहलकदमी में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी अचानक घटना गांव में गूंज उठती है। बताया जाता है कि गांव में 2 व्यक्तियों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई है। बताया गया है जो हत्या की गई है वो उसी के पोते द्वारा की गई है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल जाती है, लेकिन जैसे जैसे जमघट उस तरफ बढ़ता है वैसे वैसे हत्याओं का जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। एक के बाद एक 6 हत्याएं गांव में हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं बागपत के गांव सबगा की। सबगा गांव में एक युवक रविंदर द्वारा अपने ही परिवार के लगभग 6 लोगों की तलवार से काटकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। गांव में एक हंसता खेलता परिवार में खुशहाली थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि वो खुशहाली मातम में बदल जाती है। परिवार के युवक द्वारा पूरे परिवार की तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद सूबे में सरकार हिल जाती है। गांव में इस हत्याकांड के बाद जहां बच्चे डरे सहमे थे, वहीं युवाओं में भी कहीं इस घटना का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बात है सन 2005 की। 2005 में गांव का एक युवक रविंदर अपने दोस्त ऋषिपाल को लेकर अपने घर से निकलता है। ऋषिपाल के हाथ में तमंचा है, जबकि रविंदर के हाथ में एक नंगी तलवार है। उस तलवार को लेकर वो रास्ते से होते हुए सबसे पहले अपने घेर में पहुंचते हैं। घेर में जहां पर उसके परिवार के जो सदस्य थे, पहले नंबर पर शिषपाल और दूसरा महेंद्र, वो वहीं लेटे रहते थे, हुक्का पीते रहते थे। दोपहर का समय था, लोग बैठते थे, लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे रविंदर पहुँचता है, नंगी तलवार उसके हाथ में थी, एक तमंचा उसके दोस्त ऋषिपाल के हाथ में था। शिषपाल को कहते हैं कि आपने जो ये मामला चल रहा था इसको दबाने का प्रयास क्यों नहीं किया। जब बार बार आपसे मैं विनती कर रहा था इस घटना को अंजाम ना दिया जाए, लेकिन आप लोग मान क्यों नहीं रहे थे। शिषपाल इस मामले को फिर भी हल्के में लेते हैं, लेकिन युवक के सर पर कहीं ना कहीं सनक सवार थी। वो सबसे पहले उसके पैर पर वार करते हैं, पैर काट दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके शरीर के सभी अंगों को अलग अलग वो काट कर बिखेर देते हैं। जो उसका दोस्त ऋषिपाल होता है वो पास में ही लेटे हुए महेंद्र को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद महेंद्र के शरीर के भी बेरहमी से टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लोगों की भीड़ उस घटनास्थल की तरफ बढ़ने लगती है। काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। रविंदर खून में लथपथ है, साथ में ऋषिपाल भी खून में लथपथ है। लोग इस घटनाक्रम से जहाँ तक दहशत में थे, जबकि जो ग्राम प्रधान थे वो उन युवकों को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन युवक लगातार अपने ग्रामवासियों को ये कहते रहे कि हमारा पारिवारिक मामला है, आप इस मामले में बीच में ना बढ़ें। लाइसेंस हथियार लेकर ग्राम प्रधान फिर भी युवक को रोकने का प्रयास करते हैं ताकि इस हत्याकांड को अंजाम ना दिया जाए। इस घटना से कहीं ना कहीं वो युवकों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन युवक बिल्कुल भी किसी की बात को सुन ही नहीं रहे थे, ना ही किससे वो बात करने का प्रयास कर रहे थे। लग रहा था कि उनके मन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी टीस जन्म ले चुकी है जो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ही ख़त्म हो सकती है। इसके बाद वो उस नंगी तलवार को लेकर जैसे आगे बढ़े तो लोग घबराकर पीछे हटने लगे। उसके बाद नंगी तलवार को लेकर उस स्थान से लगभग 300 मीटर दूर एक घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उसकी चाची झाड़ू लगा रही थी। चाची से वो कहते हैं, चाची आपने अच्छा नहीं किया और मैं लगातार इस मामले में सुलह करने का प्रयास करा रहा था, लेकिन आपने मेरी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस घटना के बाद वो बताते हैं कि हमेशा से अपने ताऊ और जो दोनों ताऊ थे शिषपाल और महेंद्र की हत्या करके आपके पास आए हैं और आपकी भी हत्या करेंगे। तलवार से वार किया जाता है। जो उसकी चाची थी मंजू उस तलवार के वार को रोकने का प्रयास करती है,
जिसके वजह से हाथ कटकर दूर जा गिरता है। इसी प्रकार वो लगातार वार करके अपनी चाची के भी टुकड़े पर टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद उस घटना को जब अंजाम दे दिया जाता है, गांव खड़ा उस लोमहर्षक हत्याकांड को देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। स्थानीय पुलिस जो छपरौली थाना था वहाँ पर सूचना दे दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के मन में भी सवाल था कि कोई बड़ा हत्याकांड नहीं होगा। 2 सिपाही गांव में पहुंचते हैं, लेकिन हत्याकांड को देखने के बाद वो अपने जो उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है और पुलिस उधर से अपने पूरे दल बल के साथ निकल जाती है। लेकिन तभी वो दोनों युवक अपने घेर में पहुंचते हैं, जहां पर उसकी ताई मुकेश और उसका पुत्र रवि अपने पशुओं को चारा डाल रहे थे। वहीं पर वो दोनों बातों को दोहराते हैं, कहते हैं कि इस हत्याकांड को तो होना ही है। आप लोग कहीं ना कहीं इस पारिवारिक विवाद को आप लोग कहीं ना कहीं समाप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। आपने जिस तरीके से मेरे परिवार पर हमला कराया, मेरे परिवार के लोगों को शरीर से पिटाई की, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर एक घृणा जन्म ले चुकी है। आपने जिस तरीके से इस परिवार को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और वो तलवार से बेरहमी से वार करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो मुकेश तथा उसके पुत्र रवि की ताबड़तोड़ वार करके उसी स्थान पर हत्या कर देता है। 5 लोगों की हत्याएं हो चुकी थी। एक व्यक्ति परिवार का विक्रम बचा था। विक्रम को खेत पर सूचना दी जाती है कि इस प्रकार गांव में आपके परिवार के लोगों को रविंद्र ने तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया है, आप यहाँ से भाग जाइए। लेकिन जो विक्रम है वो कहता है कि मेरे पास फावला है, फावड़े से उनको रोक लूँगा। उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों युवक अपने खेत में पहुँचते हैं। खेत में वहाँ पर उनको अपना चाचा विक्रम मिलता है। विक्रम के पास फावड़ा था, लेकिन सबसे पहले जाकर ऋषिपाल तमंचे से विक्रम को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद विक्रम की भी इसी प्रकार ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी जाती है। इस हत्या से के बाद वे लोग दोबारा अपने गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचकर परिवार का एक सदस्य गांव सबगा के नज़दीक दूसरा जो गांव है जागोस, वहीं पर ऋषिकुल विद्यापीठ नामक विद्यालय में पढ़ता था। विद्यालय में सूचना दी जाती है, जिसके बाद विद्यालय उस छात्र को वहाँ से सुरक्षित निकाल देता है। वो उस छात्र को भी मारने का प्रयत्न कर रहे थे। इस घटना के बाद जहाँ पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है, आसपास की मीडिया पूरे दल बल के साथ वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस फोर्स वहाँ पर कई थानों की पहुँचती है। स्थानीय जो डीएम बागपत के थे और जो पुलिस अधीक्षक थे, आईजी रेंज अधिकारी थे और जितने भी देश के जितने भी मीडिया प्रतिष्ठान थे, वहाँ पर पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँचते हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक वहाँ से फरार हो जाते हैं और वहाँ से पहुँचते हैं अपनी बुआ के घर। बुआ को जाकर पूरी घटना का वर्णन बताया जाता है, जिसके बाद बुआ भी कहीं ना कहीं घबरा जाती है। बुआ के यहाँ रुकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बुआ इसकी सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस बुआ के यहाँ से उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको थाने में ले जाया जाता है। आखिर कैसे युवक तलवार से काटकर 6 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है? जब इस संबंध में मनोचिकित्सकों से हमने बात की, मनोचिकित्सकों का इस मामले में कहना है कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, उसके बार बार समझाने पर भी लोग उसकी बातों पर ध्यान ना दें, तो इस प्रकार के जो विचार हैं व्यक्ति के मन में आते हैं। ऐसे मामलों में या तो उक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या सामने वाले की वो हत्या कर देता है। लेकिन हत्या इस प्रकार निर्मम तरीके से हत्या की गई है, एक व्यक्ति के दर्जनों टुकड़े किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी मनोचिकित्सकों के मन में सवाल पैदा करता है। आखिर एक व्यक्ति इस प्रकार अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? हमारा एवरेस्ट 24 न्यूज़ के दर्शकों से निवेदन है, पारिवारिक मामलों को सुलह कराने का भरसक प्रयास करें। किसी प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड भविष्य में ना देखने को मिले। इस प्रकार घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए। ऐसा हत्याकांड आज तक ना तो बागपत में हुआ है और न ही भविष्य में होना चाहिए। हालांकि इन दोनों हत्यारोपियों को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जेल से लगभग 12 वर्ष बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रविंद्र नामक हत्यारोपी को जमानत मिल जाती है। बताया जाता है कि एक बार जब वो ट्रेन से कहीं पर सफ़र कर रहा था, तो ट्रेन से गिरने के बाद
ट्रेन के नीचे वो आ गया और जहाँ पर ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि दूसरा जो हत्यारोपी है ऋषिपाल, उसने राष्ट्रपति से माफ़ी की गुहार लगाई है। हालांकि तो विषय राष्ट्रपति के मध्य का है कि वो उसमें माफ़ी दे या ना दे, लेकिन ये हत्याकांड कहीं ना कहीं आज भी गांव में रोंगटे खड़े कर देता है। उस समय के जो बच्चे थे उस घटना के बाद में कई दिन तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे और वो पूरे सहम गए थे। इस प्रकार के जो हत्याकांड हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी वजह होती है जिसको छुपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन घटनाओं से आज की जो युवा पीढ़ी है उनको सबक लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हत्याकांड हैं वो पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं, पूरी पीढ़ी को तबाह कर देते हैं, पूरे जो गांव हमारे क्षेत्र में होते हैं कुनबे को तबाह कर देते हैं। इस प्रकार की तबाही से रुकने के लिए हमें कहीं ना कहीं सतर्क हो जाना चाहिए, पारिवारिक मामलों को सुलह करने का प्रयास कराना चाहिए और स्थानीय जो लोग हैं या ग्रामीण जो हैं इस प्रकार के मामलों में परिवारों की मदद करें, उन घरों की मदद करें जिनमें ये विवाद चले हुए हैं। अगर पूरे क्षेत्र में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना हुई है तो हमें इस घटना के बारे में बताएं, हम वहाँ पर आएंगे और पूरी घटना को अपने माध्यम से दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज़।